हाँ, tears are the fluids of the liver. Tears come from the eyes, so they are the fluids of the liver. Tears moisten and safeguard of the eyes. Wind hit in the liver meridian and deficiency of liver kidney can lead to epiphora. The deficiency of liver blood and indeficiency of the liver and kidney can lead to the dry eyes. तो ये टीयर्स जो हैं, ये टीयर्स जो हैं ये फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स ऑफ द लीवर। और ये टीयर्स क्या करते हैं, हमारे आईज को गीला रखते हैं और सेफ रखते हैं, सेफ गार्ड्स है वो हमारे आईज के। अगर टीयर्स नहीं होंगे तो आंखें सूख जाएंगी, सूख हो जाएंगी, वो जैसे मिट्टी सूख जाती है, हार्ड हो जाती है, उस तरह से हो जाएगी। विंड हिट इन द लीवर मेरिडियन, विंड हिट के कारण डिफिशियंसी हो सकती है लीवर में। किडनी, विंड हिट लीवर और किडनी की डिफिशियंसी हो सकती है और इसी कारण इपिफोरा नाम का डिसीज हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ लीवर ब्लड एंड इनडिफिशियंसी ऑफ द लीवर किडनी कैन लीड टू द ड्राई आईज। लीवर ब्लड और इनडिफिशियंसी ऑफ लीवर एंड इनडिफिशियंसी ऑफ किडनी हो सकती है, इससे ये दोनों के कारण ड्राई आईज हो सकती है, किडनी का भी और लीवर का भी इनडिफिशियंसी, दोनों का इनडिफिशियंसी और ब्लड डिफिशियंसी, लीवर की ब्लड डिफिशियंसी, इसके कारण ड्राई आईज ड्राई हो। आईज किडनी का ट्रीटमेंट देना होगा ड्राई आईज के लिए। हाँ, ड्राई आईज के लिए इनडिफिशियंसी ऑफ किडनी, इनडिफिशियंसी किडनी ऑफ और लीवर लीवर एंड दोनों का ब्लड देखना पड़ेगा। डिफिशियंसी ऑफ लीवर, ब्लड डिफिशियंसी ऑफ लीवर। फिर इसके बाद है हार्ट और लीवर का रिलेशनशिप। हार्ट और लीवर का रिलेशनशिप हमने सबसे 2 दिन पहले देखा था। हाँ, याद तो होगा आपको, ब्लड किस तरह से फ्लो होता है। अ, फिर उसके बाद में ये ब्लड सर्कुलेशन, जो हार्ट क्या करता है, ब्लड को गवर्न करता है, जैसे कि लीवर की को गवर्न करता है, वैसे हार्ट ब्लड को गवर्न करता है। और ये लीवर स्टोर्स ब्लड, और ये लीवर में ब्लड स्टोर होता है और ये रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन। तो ये स्टोर करता है, तो ये सर्कुलेशन जो चालू है, इसमें स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, और ये सर्कुलेशन का काम हार्ट कर रहा है। तो ये दीज टू फिजियोलॉजिकल एक्शंस मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द एंटायर बॉडी और ब्लड सप्लाई। अब ये दोनों दोनों में तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, कि बाबा मैं तेरे तरफ भेज रहा हूँ, तो इतना इतना संभाल के रख, फिर बाकी सर्कुलेशन मैं करता हूँ। तो इस तरह से इनमें दोनों में ये कोऑर्डिनेशन होता है, ब्लड ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, हार्ट और लीवर लीवर में। ओनली इफ हार्ट ब्लड इज प्लेंटीफुल कैन बी लीवर हैव ब्लड टू स्टोर। अगर हार्ट के पास बहुत मतलब जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी अगर उसके पास है, तो ही ये स्टोर कर पाएगा ना। अगर एडिक्वेट बी एडिक्वेटली नरिश्ड एंड इंश्योर द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन, अगर ये इसके पास अच्छा पूरा क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी है, प्लेंटीफुल है, तो ही इसके पास ब्लड स्टोर करने के लिए होगा, नहीं तो वो क्या ब्लड स्टोर करेगा, अगर हार्ट ने दिया ही नहीं तो वो क्या स्टोर करेगा। और अभी नरिश भी करना है इसको, सब सब ऑर्गन्स को नरिश करने के बाद जो बचता है वो लीवर स्टोर करता है। वो सभी ऑर्गन्स को पहले नरिश करेगा, वो स्टमक को भी देगा, इंटेस्टाइन को भी देगा, वो गॉल ब्लैडर को भी देगा, सब सब सबको नरिशमेंट करेगा, फिर जो बचता है वो फिर वो स्टोर करता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन होता है। डिफिशियंसी ऑफ हार्ट ब्लड कैन लीड टू द डिफिशियंसी ऑफ लिवर ब्लड। मतलब ये अगर हो गया हार्ट, मैडम, हम्म, लीना मैडम, मतलब ये हाँ हो गया कि वो सारे ऑर्गन्स को भोजन देता है, सारे ऑर्गन को भोजन ही हाँ, तो हो यस गया। यस, वो यस सारे यस, ऑर्गन को हाँ सबको भोजन यस, मिल गया, सब खुश हो गए। और हाँ तो वो, हाँ
ब्लड सर्कुलेशन में फिर ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं. हार्ट गवर्न्स ब्लड और लीवर स्टोर्स ब्लड एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन. लीवर क्या करता है? ब्लड को स्टोर भी करता है और रेगुलेट भी करता है अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. हाँ. हाँ, ये तो समझ में आया ना कि हार्ट ने ब्लड सप्लाई किया. अगर हार्ट के पास प्लेंटीफुल ब्लड होगा तो वो लीवर को देगा. फिर लीवर क्या करेगा? सबको करेगा, सभी ऑर्गन्स को नरिश करेगा. फिर नरिश करने के बाद जो भी उसके पास बचेगा वो उसको स्टोर करके रख देगा. अगर अगर डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट है, हार्ट ब्लड है, हार्ट के पास ही ब्लड नहीं है, तो वो डेफिशिएंसी ऑफ लीवर भी हो सकता है. अगर लीवर के पास ब्लड डेफिशिएंसी है तो हार्ट को भी ब्लड डिफिशिएंट होगा. तो ये क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ब्लड को दे रहे हैं ना, तो ये दोनों में भी ब्लड डिफिशियंसी हो जाएगी फिर. So the deficiency of heart and deficiency of liver blood tend to develop together. The usual symptoms are tightness of the chest, palpitation of the heart, pallid complexion, dizziness, blurred vision, or withered nails, and scanty of delayed menses. तो इसका कारण क्या फिर इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैसे दिखेगा, वो सिम्टम्स कैसे दिखेंगे हमारे बॉडी में? तो इसके सिम्टम्स इस तरह से दिखेंगे कि हमारी बॉडी में उस टाइटनेस हो जाएगा, भरा भरा सा लगेगा, पल्पिटेशंस हाई हो जाएंगे, क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा है ना, तो वो खींचने का कोशिश करेगा हार्ट. तो पल्पिटेशंस हाई हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा, डिजीनेस होगा, ब्लड विजन होगा, आंखों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंखों को ब्लड ही नहीं मिल रहा है तो दिखाई कैसे देगा, तो ब्लड विजन होगा. विदर्स नेल हो जाएंगे एकदम. और स्कैंटी ऑफ डिलेड मेंस, स्कैंटी और डिलेड मेंसेस. पीरियड्स में भी ब्लड ही नहीं आएगा, आएगा तो एकदम थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा, डॉट ऐसे आता है किसी लेडीज को ना, तो उस तरह से. तो ये हार्ट जो है, हार्ट और लीवर, ये हार्ट गवर्न करता है ब्लड को, ये स्टोर करता है, लीवर स्टोर करता है ब्लड को, ये मटेरियल बेसिस. फिर ये दोनों, ये ब्लड अगर स्टोर्स है, अच्छी तरह से स्टोर है, तो इसके कारण माइंड भी अच्छा होगा, डायरेक्ट्स द सोल. सोल, हाँ, और एक पॉइंट अपना ये भी है कि सोल जो है वो रिसाइड करता है अपने लिवर में, कॉर्पोरल सोल. तो ये डायरेक्ट्स द सोल, ये सोल को भी नरिश कर रहा है, एम्ब्रेसेस माइंड. तो इसके जो मेंटल फटीग्स है या मेंटली उसको डिस्टरबेंस आ रहा है, तो ये सब, ये चक्कर है, ये सब रिलेशन है हार्ट और लीवर का. इथेरियल सोल माइंड में इफेक्ट हो जाएगा. मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज. द हार्ट हाउसेस द माइंड एंड कंट्रोल्स द मेंटल एक्टिविटी. हार्ट जो है वो माइंड का, माइंड में होता है, माइंड के ऊपर पूरा उसका हाउसेस होता है. हाउसेस मीन्स कंट्रोल पूरा. आनंदी है, हैप्पीनेस है या सैडनेस है, ये सब एक्टिविटी जो है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? माइंड को कंट्रोल कौन करता है? हार्ट. मेंटली. एंड द लीवर रेगुलेट्स द इमोशंस. ये तो माइंड को कंट्रोल कर रहा है. और इमोशंस जो निकल रहे हैं, कभी कभी बहुत सैडनेस जैसा महसूस होता है, कभी कभी बहुत हैप्पीनेस जैसा महसूस होता है, कुछ बाहर जाने का मन करता है. तो ये जो इमोशंस जो है, इसके ये रेगुलेट कौन कर रहा है? ये रेगुलेट कर रहा है लीवर.
Thus, the mental, conscious, and thinking activities are intimately associated with both the hearts and liver. तो ये जो है, ये मेंटल कंडीशन, कॉन्शियसनेस अपना, और थिंकिंग एक्टिविटी जो है हमारी, ये सब किससे एसोसिएटेड है? ये दोनों से अब एसोसिएटेड है, हार्ट से भी और लीवर से भी. ब्लड इज द मटेरियल बेसिस ऑफ द मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटी. अब ये दोनों के पास ब्लड अच्छी तरह से होना चाहिए ना, कंट्रोल्ड बाय द हार्ट एंड द स्टोर्ड बाय द लीवर. कंट्रोल कर रहा है और स्टोर कर रहा है लीवर. These two organs cooperate and work in harmony to maintain the normal mental and emotional state. ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये मेंटल स्टेट भी और इमोशनल स्टेट भी हार्मोनी में रखने का काम कर रहे हैं. मतलब वो आदमी को अच्छा रहना है, तो उसको ये दोनों मेंटल भी और इमोशनल स्टेट भी बैलेंस होना चाहिए. तो ये दोनों कब बैलेंस होंगे? आपका ब्लड अच्छी तरह से होगा बॉडी में, डिफिशियंसी नहीं होगी ब्लड की. डिफिशियंसी ऑफ बोथ हार्ट ब्लड एंड लिवर ब्लड causes the mental lose its nourishments, and such symptoms are as palpitation of the heart, insomnia. फिर नींद नहीं आती है लोगों को. नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है. तो ये ब्लड, हार्ट ब्लड नहीं है, लिवर ब्लड नहीं है. तो ये क्या हो रहा है? ये हार्ट ब्लड और लिवर ब्लड कॉजेस द माइंड टू लूज इट्स नरिशमेंट. उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो पल्पिटेशन हो जाएगा हार्ट का, इंसोम्निया हो जाएगा, अनिद्रा, फिर ड्रीम डिस्टर्ब्ड स्लीप हो सकती है. नींद तो आ जाएगी, लेकिन इतना घूमेंगे बाहर, ये सब देख के आ जाएंगे, है ना. Loss of the conducting and facilitating functions of the liver may lead to the key stagnation and production of endogenous fire, which transforms fluids into flame. अभी लॉस ऑफ कंडक्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस ऑफ द लीवर, ये इनका, ये कंडक्शन, ये जो सब कर रहे हैं, इसमें इसका लॉस हो गया तो क्या होगा? स्टैग्नेशन होगा, ऊर्जा का रुकावट आ जाएगी, की स्टैग्नेशन होगा, और फायर, इंडोजिनस फायर का प्रोडक्शन हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, ट्रांसफॉर्म्स फ्लूइड्स इनटू फ्लेम, कर्व में परिवर्तित हो जाएंगे वो. तो फ्लेम फायर कैन राइज अपवर्ड, और फ्लेम फायर बढ़ जाएगी फिर, राइज अपवर्ड एंड डिस्टर्ब द माइंड. और फ्लेम फायर जब बढ़ जाती है बॉडी में, तो फ्लेम फायर बढ़ जाने के कारण वो माइंड में जाता है पूरा, माइंड, एंड कॉजिंग रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, इरियाटिक बिहेवियर एंड इनकोहेरेंट स्पीच. कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करेगा. तो ये इस तरह से फ्लेम फायर बढ़ने के कारण होता है. फ्लेम फायर क्यों बढ़ गया? क्योंकि की स्टैग्नेशन हो गया. की स्टैग्नेशन क्यों हो गया हुआ? क्योंकि ये लीवर और ब्लड का फंक्शन गड़बड़ हो गया, लॉस ऑफ कंडक्टिंग दीज एक्टिविटीज. तो ये हो गया मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज, जो कि रिलेटेड है लीवर और हार्ट के ऊपर. ये अभी इसके कुछ टोनिफिकेशन पॉइंट्स, सिडेशन पॉइंट्स, हॉररी पॉइंट्स यहाँ पे सब दिए हुए हैं. सर्कुलेशन, लेग सर्कुलेशन का LI4 है, LI5 जेनाइटल प्रॉब्लम्स के लिए, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए है, लीवर 6 अक्यूट हेपेटाइटिस के लिए है, 8 हार्पीज के लिए, कोई पूछ रहा था हार्पीज के लिए, लीवर 8, लीवर 13 फ्रंट मूव ऑफ स्प्लीन, लीवर 14 फ्रंट मूव ऑफ लीवर. तो ये कुछ पॉइंट्स है. स्पेसिफिक पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू चैनल पाथवे. मैम एक एक है वो, मतलब सोते भी बहुत बहुत ज्यादा सोते हैं, नींद डिस्टर्ब नहीं है, लेडी है वो, पर गुस्सा उन पे इतना है कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा. मतलब तो हर बात में वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई, हाँ
बहुत ही ज्यादा अत्यधिक मैम, बहुत ही, जरा सी कुछ होगा नहीं कि वो हाँ। इतना, मतलब वो और भी परेशान हो जाते हैं उनको देख देख के कि कैसे करके ये शांत होंगी। अच्छा। हमारे परिवार में ही है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इसलिए मैंने देखा हुआ। और वो जब सोए, जब मर जाए उनको सो जाए, और जितना क्रोध करती हूँ उतना आराम से, इतनी सोती हैं कि मैं क्या बताऊं। अच्छा। तो उसका क्या करना चाहिए मैम, वो उनके उसका गुस्से का ये क्या यही करना चाहिए? यही अभी हम कुछ ये देखते हैं, तो उनको कौन सा लागू होता है यस मैम। देखेंगे हम। बहुत ही गुस्सा है वाले में, उनका परिवार भी अच्छा। इतना परेशान है कि मैं मतलब क्या बताऊं। उनका ये किसी को वो लिवर लिवर ब्लड एक्सेस एक्सेस का प्रॉब्लम है ना उनको। पता नहीं, एक्सेस हो अब जाए ना। भगवान जन क्या है, पर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ। और सोते ही उनको इतना ना है कि लीवर मैं पे आपको आइस बता नहीं पैक सकती। बहुत सोती हैं, बहुत ही सोती हैं। और सारा परिवार इतना परेशान है उनके रखते उसे, वो जो चाहती हैं कि बस मैं ही बोलूं, मैं ही करूं, जो मैं बोलूं वही सही है, बाकी किसी की सुनती नहीं। और सारे परिवार वाले भी डरे मारे रहते हैं 2 मिनट्स। सत्यवती मैडम सुनो, सुन रही हो? यस मैम। हाँ। लीवर पे आइस पैक रखवाओ, आइस पैक, ठंडक, बर्फ। किस पे? किस पे? लीवर पे? आइस पैक रखवाओ, कम से कम दस अच्छा। 15। हाँ, थोड़ा और आइस मेरे पैक को के लिए। बोलेगी ये क्यों लगा रही है तब? हाँ, कहना कि अच्छा तो लगेगा आपको बोलेंगे बस। कि, नहीं, बस बोलना अच्छा लगेगा बस। तो पेट वो पे कुछ ना, बोलना। जो लीवर है, जहाँ जहाँ लीवर है, या उंगली पे जो लीवर की वो उंगली आपको वाली है? कुछ शेयर आइस नहीं हो पैक रहा है आजकल ना। तो रेडीमेड आते हैं, रेडीमेड आते है मैम? हैं, रेडीमेड आते क्या चीज? हैं आजकल, रेडीमेड ही आते हैं आइस पैक बने हुए, उनको फ्रिज में रख हाँ दो तो नहीं, जम। वो तो है, वो तो है, वो मेरे तो, मेरी भी रखे रहते हैं कभी कभी। कोई कभी उंगली जल जाए, या कभी कहीं चोट लग जाए, तो वो रखे रहते हैं मेरे भी ना। मैं वो कुछ समय में उनके रिजल्ट आने लगेंगे, उसके बाद अच्छा लगेगा, उनको कूल लगेगा। नहीं तो वो मतलब कपड़े पे लपेट के उनको पेट के पास में जहाँ लीवर है वहां रखवा दूं? रखना है 10 मिनट, उनको ऐसे ही बोलो, आपको क्या अच्छा है कि ना, मैं भी रख रही हूँ, देखो आप भी रख लेना, वो तो सभी रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है वो। यस मैम, यस मैम। वो तो उनके परिवार के इतने, उनके बच्चे हैं चाहे लड़कियां हैं, बस अब पूछे मत आप। ऐसे हो जाता है कि नहीं, कहीं ये गुस्सा न कर दे, कहीं गुस्सा न कर दे, जब आता है तो बस। क्योंकि मैंने भी, जब हम गए रहते हैं तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना चांस, तो शांति नहीं होते, क्या बोले। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, उनको पता नहीं, मैंने भी कितना समझाया होगा, पर कुछ समझते ही नहीं है वो किसी का बोला हुआ। मेरे को ही वो बोलते हैं कि भाई, अरे आप नहीं समझ पाते हो, क्या चक्कर है यहाँ। हाँ। तो इसके पॉइंट मैम जरूर बताइएगा मुझे, तो मैं हेलो, बताऊं, मैं करके आऊंगी उनका। गाना शुरू कर दो उनके लिए। लिवर है जी। थ्री बहुत अच्छा पॉइंट है, लिवर थ्री बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा थोड़े दिनों में लगातार। प्यारे क्या लगाऊं पित्ताशय पर। आपको दिखाई दे रहा है नहीं, क्या? मेथी लगाऊं, वो है लगाऊं मटर वगैरह, मटर शेयरिंग हो लगाऊं? रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम यस मैम, आ रही है आवाज तो। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम, आ रही है। हेलो। हेलो। आ रही है, आपको नहीं आ रही शायद, हमारी आ रही है। लेक्सा, वॉल्यूम 8। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है। हाँ। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन में फिर ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हार्ट गवर्न्स ब्लड और लीवर स्टोर्स ब्लड एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन। लीवर क्या करता है? ब्लड को स्टोर भी करता है और रेगुलेट भी करता है अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन।
हाँ अ, हाँ, ये तो समझ में आया ना कि हार्ट ने ब्लड सप्लाई किया। अगर हार्ट के पास प्लेंटीफुल ब्लड होगा तो वो लीवर को देगा। फिर लीवर क्या करेगा, सबको करेगा, सभी ऑर्गन्स को नरिश करेगा। फिर नरिश करने के बाद जो भी उसके पास बचेगा वो उसको स्टोर करके रख देगा। अगर अगर डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट है, हार्ट ब्लड है, हार्ट के पास ही ब्लड नहीं है, तो वो डेफिशिएंसी ऑफ लीवर भी हो सकता है। अगर लीवर के पास ब्लड डेफिशिएंसी है तो हार्ट को भी ब्लड डिफिशिएंट होगा। तो ये क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ब्लड को दे रहे हैं ना, तो ये दोनों में भी ब्लड डिफिशियंसी हो जाएगी फिर। So the deficiency of heart and deficiency of liver blood tend to develop together. The usual symptoms are tightness of the chest, palpitation of the heart, pallid complexion, dizziness, blurred vision, or withered nails, and scanty of delayed menses. तो इसका कारण क्या फिर इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैसे दिखेगा, वो सिम्टम्स कैसे दिखेंगे हमारे बॉडी में। तो इसके सिम्टम्स इस तरह से दिखेंगे कि हमारी बॉडी में उस टाइटनेस हो जाएगा, भरा भरा सा लगेगा, पल्पिटेशंस हाई हो जाएंगे, क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा है ना, तो वो खींचने का कोशिश करेगा हार्ट। तो पल्पिटेशंस हाई हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा, डिजीनेस होगा, ब्लड विजन होगा, आंखों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंखों को ब्लड ही नहीं मिल रहा है तो दिखाई कैसे देगा, तो ब्लड विजन होगा, विदर्स नेल हो जाएंगे एकदम, और स्कैंटी ऑफ डिलेड मेंस, स्कैंटी और डिलेड मेंसेस, पीरियड्स में भी ब्लड ही नहीं आएगा, आएगा तो एकदम थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा, डॉट ऐसे आता है किसी लेडीज को ना, तो उस तरह से। तो ये हार्ट जो है, हार्ट और लीवर, ये हार्ट गवर्न करता है ब्लड को, ये स्टोर करता है, लीवर स्टोर करता है ब्लड को, ये मटेरियल बेसिस। फिर ये दोनों, ये ब्लड अगर स्टोर्स है, अच्छी तरह से स्टोर है, तो इसके कारण माइंड भी अच्छा होगा, डायरेक्ट्स द सोल। सोल, हाँ, और एक पॉइंट अपना ये भी है कि सोल जो है वो रिसाइड करता है अपने लिवर में, कॉर्पोरल सोल। तो ये डायरेक्ट्स द सोल, ये सोल को भी नरिश कर रहा है, एम्ब्रेसेस माइंड। तो इसके जो मेंटल फटीग्स है या मेंटली उसको डिस्टरबेंस आ रहा है, तो ये सब, ये चक्कर है, ये सब रिलेशन है हार्ट और लीवर का। इथेरियल सोल माइंड में इफेक्ट हो जाएगा। मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज, द हार्ट हाउसेस द माइंड एंड कंट्रोल्स द मेंटल एक्टिविटी। हार्ट जो है वो माइंड का, माइंड में होता है, माइंड के ऊपर पूरा उसका हाउसेस होता है, हाउसेस मीन्स कंट्रोल पूरा। आनंदी है, हैप्पीनेस है या सैडनेस है, ये सब एक्टिविटी जो है, ये सब कंट्रोल कौन करता है, माइंड को कंट्रोल कौन करता है, हार्ट मेंटली। एंड द लीवर रेगुलेट्स द इमोशंस, ये तो माइंड को कंट्रोल कर रहा है। और इमोशंस जो निकल रहे हैं, कभी कभी बहुत सैडनेस जैसा महसूस होता है, कभी कभी बहुत हैप्पीनेस जैसा महसूस होता है, कुछ बाहर जाने का मन करता है। तो ये जो इमोशंस जो है, इसके ये रेगुलेट कौन कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है लीवर। Thus, the mental, conscious, and thinking activities are intimately associated with both the hearts and liver. तो ये जो है, ये मेंटल कंडीशन, कॉन्शियसनेस अपना, और थिंकिंग एक्टिविटी जो है हमारी, ये सब किससे एसोसिएटेड है, ये दोनों से अब एसोसिएटेड है, हार्ट से भी और लीवर से भी। ब्लड इज द मटेरियल बेसिस ऑफ द मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटी। अब ये दोनों के पास ब्लड अच्छी तरह से होना चाहिए ना, कंट्रोल्ड बाय द हार्ट एंड द स्टोर्ड बाय द लीवर। कंट्रोल कर रहा है और स्टोर कर रहा है लीवर। These two organs
cooperate and work in harmony to maintain the normal mental and emotional state. ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये मेंटल स्टेट भी और इमोशनल स्टेट भी हार्मोनी में रखने का काम कर रहे हैं। मतलब वो आदमी को अच्छा रहना है तो उसको ये दोनों मेंटल भी और इमोशनल स्टेट भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये दोनों कब बैलेंस होंगे? आपका ब्लड अच्छी तरह से होगा बॉडी में, डिफिशियंसी नहीं होगी ब्लड की। डिफिशियंसी ऑफ बोथ हार्ट ब्लड एंड लिवर ब्लड causes the mental lose its nourishments and such symptoms are as palpitation of the heart, insomnia। फिर नींद नहीं आती है लोगों को। नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ये ब्लड, हार्ट ब्लड नहीं है, लिवर ब्लड नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? ये हार्ट ब्लड और लिवर ब्लड कॉजेस द माइंड टू लूज इट्स नरिशमेंट। उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो पल्पिटेशन हो जाएगा हार्ट का, इंसोम्निया हो जाएगा, अनिद्रा, फिर ड्रीम डिस्टर्ब्ड स्लीप हो सकती है। नींद तो आ जाएगी लेकिन इतना घूमेंगे बाहर, ये सब देख के आ जाएंगे, है ना। Loss of the conducting and facilitating functions of the liver may lead to the key stagnation and production of endogenous fire, which transforms fluids into flame. अभी लॉस ऑफ कंडक्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस ऑफ द लीवर, ये इनका ये कंडक्शन ये जो सब कर रहे हैं इसमें इसका लॉस हो गया तो क्या होगा? स्टैग्नेशन होगा, ऊर्जा का रुकावट आ जाएगी, की स्टैग्नेशन होगा और फायर, इंडोजिनस फायर का प्रोडक्शन हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, ट्रांसफॉर्म्स फ्लूइड्स इनटू फ्लेम, कर्व में परिवर्तित हो जाएंगे वो। तो फ्लेम फायर कैन राइज अपवर्ड, और फ्लेम फायर बढ़ जाएगी फिर राइज अपवर्ड एंड डिस्टर्ब द माइंड। और फ्लेम फायर जब बढ़ जाती है बॉडी में तो फ्लेम फायर बढ़ जाने के कारण वो माइंड में जाता है पूरा, माइंड एंड कॉजिंग रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, इरियाटिक बिहेवियर एंड इनकोहेरेंट स्पीच। कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करेगा। तो ये इस तरह से फ्लेम फायर बढ़ने के कारण होता है। फ्लेम फायर क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसकी स्टैग्नेशन हो गया। ये स्टैग्नेशन क्यों हो गया हुआ? क्योंकि ये लीवर और ब्लड का फंक्शन गड़बड़ हो गया, लॉस ऑफ कंडक्टिंग दीज एक्टिविटीज। तो ये हो गया मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है लीवर और हार्ट के ऊपर। ये अभी इसके कुछ टोनिफिकेशन पॉइंट्स, सिडेशन पॉइंट्स, हॉररी पॉइंट्स यहाँ पे सब दिए हुए हैं। सर्कुलेशन, लेग सर्कुलेशन का LI4 है, LI5 जेनाइटल प्रॉब्लम्स के लिए, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए है, लीवर 6 अक्यूट हेपेटाइटिस के लिए है, 8 हार्पीज के लिए, कोई पूछ रहा था हार्पीज के लिए, लीवर 8, लीवर 13 फ्रंट मूव ऑफ स्प्लीन, लीवर 14 फ्रंट मूव ऑफ लीवर। तो ये कुछ पॉइंट्स है। स्पेसिफिक पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू चैनल पाथवे। मैम एक एक है वो, मतलब सोते भी बहुत बहुत ज्यादा सोते हैं, नींद डिस्टर्ब नहीं है, लेडी है वो, पर गुस्सा उन पे इतना है कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मतलब तो हर लीवर बात में वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई, हाँ, बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक मैम, बहुत ही, जरा सी कुछ होगा नहीं कि वो इतना, मतलब तो और भी परेशान हो जाते हैं उनको देख देख के कि कैसे करके ये शांत होंगी। अच्छा, हमारे परिवार में ही है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इसलिए मैंने देखा हुआ, और वो जब सोए, जब मर जाए उनको सो जाए, और जितना क्रोध करती हैं उतना आराम से, इतनी सोती हैं कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, तो उसका क्या करना चाहिए मैम, वो उनके उसका गुस्से का ये क्या यही करना चाहिए? यही अभी हम कुछ ये देखते हैं तो उनको कौन सा लागू होता है यस मैम। देखेंगे हम।
बहुत ही गुस्सा है वाले में, उनका परिवार भी इतना अच्छा, परेशान है कि मैं क्या मतलब बताऊं। उनका ये किसी को वो लिवर लिवर ब्लड एक्सेस एक्सेस का प्रॉब्लम है ना उनको, पता नहीं एक्सेस हो अब रहा है ना। भगवान जाने क्या है, पर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ही ज्यादा, हाँ, बहुत और सोते ही उनको इतना ये है कि लीवर मैं का आपको आइस बता नहीं पैक सकती। बहुत सोती हैं, बहुत ही सोती हैं, और सारा परिवार इतना परेशान है उनके रखते उसे। वो जो चाहती हैं कि बस मैं ही बोलूं, मैं ही करूं, जो मैं बोलूं वही सही है, बाकी किसी की सुनती नहीं, और सारे परिवार वाले भी डरे मारे रहते हैं 2 बस। मिनट्स। सत्यवती मैडम सुनो, सुन रही हो? यस मैम। हाँ। लीवर पे आइस पैक रखवाओ, आइस पैक, ठंडक, बर्फ। किस पे लीवर पे? आइस पैक रखवाओ, कम से कम 10 अच्छा। 15 हाँ, थोड़ा अब आइस मेरे को पैक है ना। बोलेगी ये क्यों लगा रही है तब? हाँ, कहना कि अच्छा तो लगेगा आपको बोलेंगे बस। कि नहीं, बस बोलना अच्छा लगेगा बस। तो पेट वो पे कुछ ना, बोलना। जो लीवर है, जहाँ जहाँ लीवर है, या उंगली पे जो लीवर की, वो उंगली आपको वाली कुछ शेयर आइस नहीं हो पैक रहा है आजकल ना। तो रेडीमेड आते हैं, रेडीमेड आते है मैम? हैं, रेडीमेड आते क्या चीज? हैं आजकल, रेडीमेड ही आते हैं आइस पैक बने हुए, हमको फ्रिज में रख हाँ दो तो नहीं, जम। वो तो है, वो तो है, वो मेरे तो मेरी भी रखे रहते हैं कभी कभी, कोई कभी उंगली जल जाए, या कभी कहीं चोट लग जाए, तो वो रखे रहते हैं मेरे भी ना। में वो कुछ समय में उनके रिजल्ट आने लगेंगे, उसके अच्छा लगेगा, उनको कूल लगेगा। नहीं तो वो मतलब कपड़े पे लपेट के उनको पेट के पास में जहाँ लीवर है वहां रखवा दूं? रखना है 10 मिनट, उनको ऐसे ही बोलो आपको कितना अच्छा है कि मैं भी रख रही हूँ, देखो आप भी रख लेना, वो तो सभी रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है वो। यस मैम, यस मैम। वो तो उनके परिवार के इतने उनके बच्चे हैं, चाहे लड़कियां हैं, बस अब पूछे मत आप, ऐसे हो जाता है कि नहीं कहीं ये गुस्सा न कर दे, कहीं गुस्सा न कर दे, जब आता है तो बस। क्योंकि मैंने भी, जब हम गए रहते हैं तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना चांस, तो शांति नहीं होते, क्या बोले अब। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, उनको पता नहीं, मैंने भी कितना समझाया होगा, पर कुछ समझते ही नहीं है वो किसी का बोला हुआ। मेरे को ही वो बोलते हैं कि भाई अरे आप नहीं समझ पाते हो, क्या चक्कर है यहाँ। हाँ। तो इसके पॉइंट मैम जरूर बताइएगा मुझे, तो मैं हेलो, बताऊं, मैं करके आऊंगी उनका। गाना शुरू कर दो उनके लिए। लिवर है जी। थ्री बहुत अच्छा पॉइंट है, लिवर थ्री बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा थोड़े दिनों में लगातार। प्यारे क्या लगाऊं प्राकृतिक आपको दिखाई दे रहा है नहीं, क्या? मेथी लगा, वो है? लगाऊं, मटर वगैरह, मटर शेयरिंग लगाऊं? हो रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम यस मैम, आ रही है आवाज तो। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम, आ रही है। हेलो। हेलो। आ रही है, आपको नहीं आ रही शायद, हमारी आ रही है। लेक्सा, वॉल्यूम 8। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है। शेयर हो रहा है? हाँ जी मैम, यस यस शेयर हो रहा है। हाँ। तो यही हम थोड़ा सा और इसको जानना है। धीरे धीरे जाएंगे हम। अभी ये जो है की पॉइंट्स, इसके की पॉइंट्स क्या है लीवर के? द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द लीवर क्या है? गवर्निंग फ्री फ्लो ऑफ की एंड स्टोरिंग ब्लड। हाँ, लीवर का क्या है कि ये फ्रीली फ्लो करता है सभी ऑर्गन्स की तरफ अपना एनर्जी की। और दूसरा क्या है इसका कि स्टोरिंग ब्लड, ये अपने अंदर ब्लड को स्टोर करता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपने अंदर ब्लड को स्टोर करता है। और इसका रिलेशनशिप क्या है सबसे? द लिवर इज रिलेटेड टू टेंडन्स। हमने कल देखा था कि अपने हाथों में जो मसल्स और टेंडन्स होते हैं, वो टेंडन्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और शाइन्स इन द नेल, ये सब रिलेटेड है अपने लिवर से। लिवर ओपन्स इन द आईज, और ये आईज में ओपन होता है। लिवर करस्पॉन्ड्स टू द एंगर इन इमोशन।
जब कभी भी हमें एंगर चिढ़ते हैं ना हम, गुस्सा आता है ना बहुत ज्यादा, तो गुस्सा क्यों आ रहा है, तो उसका रिलेशन हो इससे लिवर से होता है। अगर लिवर यांग हो, एनर्जी एक्सेस हो गई, तो वो व्यक्ति चिल्लाता है, गुस्सा करता है। तो ये गुस्सा भी क्या है, एंगर इमोशन जो है, ये करस्पॉन्ड्स टू लिवर है। टीयर्स, हमारे आंखों से जो आंसू बहते हैं, तो ये आंसू जो है ना, ये जो फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड जो है वो लिवर का फ्लूइड है। जैसे कि सलाइवा में से सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है, उसी तरह से लीवर में से, आंखों में से जो आंसू निकल रहे हैं वो उसका फ्लूइड है। इसेंशियल फंक्शंस क्या है लेकिन इसका? सलाइवा, हाँ, बोलो, कुछ मैम बोलना ये बोल चाहते रही हो? थी सलाइवा। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही थी सलाइवा तो स्टमक का है ना। नहीं नहीं, मैं एग्जाम्पल दिया, सॉरी, एग्जाम्पल दिया। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रेट होता है, उसी तरह से जो हमारे आंसू है ना, आंसू जो हमारे आंखों से निकलते हैं, वो आंसू जो है, वो सिक्रीशन जो है, वो लिवर में से आने वाला फ्लूइड है। ये बता रही थी मैं, आया समझ ये- में? इसका रिलेशन उससे हाँ मत जी। लगाओ, हाँ? मैंने वो एग्जांपल दिया कि जैसे सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है मुंह में, उसी तरह से जो आंसू हमारे आंखों में से निकल रहे हैं, वो आंसू भी, टीयर्स आर द फ्लूइड्स ऑफ द लिवर। टीयर्स क्या है? टीयर्स आर द फ्लूइड्स ऑफ द लिवर। और ये रेगुलेट करता है ब्लड को, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल, ये अभी सभी हमें पता है। इसके आगे चलते हैं। ये जो है, लीवर इज लोकेटेड। अभी लीवर कहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है लीवर, ये पूछ सकते हैं वाइवा मैम में। राइट ये साइड। राइट साइड को, हाँ हाँ, राइट हाँ साइड। राइट साइड को, जो हाँ हमारी रिब होती है उसके नीचे, हाँ, उससे नीचे एकदम राइट हमारे, साइड पे, हाँ हाँ हाँ, और ये फ्रंट से लेके और पीछे तक गया था, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे उसका। यस यस यस, करेक्ट। है तो मैम? ये, हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, वही। एकदम करेक्ट। लीवर जो है, ये एब्डोमिनल कैविटी में है, डायफ्राम के नीचे, बीनीथ बीनीथ द डायफ्राम एंड एट द इनसाइड ऑफ राइट हाइपोकेंड्रियम। राइट साइड को है, थोड़ा सा ये राइट साइड को है। तो ये याद रखना है कि इसका पोजीशन कहाँ पे है। अगर जब हम हाथों में सुजोक के हिसाब से अगर हम कलर कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लीवर कहाँ पे है। राइट साइड में है ये, एब्डोमिनल कैविटी में, बीनीथ द डायफ्राम। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है इसका? गवर्न्स की। अभी ये सिर्फ मैंने इसलिए लिया कि इसका लोकेशन दिखाने के लिए, ये बाकी तो आपको सबको ये पता है। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन लीवर कहाँ पे है। और ये रेगुलेटिंग ये की, क्या कहा मैम आपने? फिजिकल, फिजिकल फंक्शन क्या बोला? फिजिकली फंक्शन क्या है? हाँ एक मिनट, हाँ। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ना, ये पूरे, ये जो एनर्जी हमारी फ्लो होती है ना पूरे बॉडी में, तो उसको गवर्न करता है ये। जैसे जैसे अब एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि ब्लड जो है, ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन का काम कौन करता है? ब्लड का सर्कुलेशन का काम कौन हार्ट। करता है? हार्ट करता है ना? तो ये हाँ। तो हार्ट में करते हैं। हाँ, वो सर्कुलेशन का काम करता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी में इधर से उधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाने का काम कौन कर रहा है? हार्ट करता है, ब्लड को सर्कुलेशन का काम। तो उसी तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन लीवर का क्या है? ये गवर्न द की फ्लो। अभी ये की फ्लो कर रहा है, वो ब्लड को फ्लो कर रहा था, ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी को फ्लो कर रहा है फ्रीली, ये सबकी तरफ एनर्जी को लेके जा रहा है। और स्टोर ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्न फ्री की फ्लो, ये एनर्जी को गवर्न कर रहा है और ब्लड स्टोर कर रहा है। ये दो काम इसके हैं, ये दो काम है, गवर्न फ्री की फ्लो और स्टोर ब्लड।
और सिस्टेमिक रिलेशनशिप क्या है लीवर की विद बॉडी आर एज फॉलोज। द लीवर हैज एन इंटीरियर एक्सटीरियर रिलेशनशिप विद द गॉल ब्लैडर। अभी इसका इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी रिलेशनशिप किससे है? गॉल ब्लैडर से है। और ये एसोसिएट किससे है? टेंडन्स, पूरे शरीर के जो टेंडन्स है वो टेंडन से ये एसोसिएटेड है। मतलब टेंडन जो भी है, अभी टेंडन के बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट और शाइन्स, जो कि टेंडन का मतलब हमारे नाखून जो है, ये नाखून का शाइन, किसी किसी के बहुत पेल जैसे नाखून दिखते हैं, किसी के सिकुड़ गए हैं, छोटे से हो गए हैं, कुछ बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एसोसिएटेड विद लीवर है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर से एसोसिएटेड है हमारे टेंडन्स और नेल्स। और जब अगर नेल्स एकदम शाइनिंग है, बहुत अच्छे है, उसके ऊपर कुछ भी खराबी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके लीवर में बहुत अच्छी तरह से ब्लड है। तो ये विथ एंगर इन इमोशन, एंगर, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, हमेशा गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके लीवर में एक्सेस हीट हो गई है, प्रॉब्लम है उसके लीवर में। विद द आईज ओरिफिस, अपने आईज हमें दिखाती है कि आईज के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि अगर आंखों में कुछ गड़बड़ी है, लाली है, ड्राइनेस है, फ्लूइड कम है, टीयर्स बन नहीं रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या दिखाता है कि आपका लीवर जो है वो का बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है। तो ये इसका रिलेशनशिप किस किस से है? टेंडन से है, नेल से है, इमोशन से है, एंगर इमोशन से है, आईज और फ्लूइड अपना आंखों का आंसू, टीयर्स, टीयर्स, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मैम अगर हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम मुझे एक चीज पूछना, ज्यादा आ रहे हैं किसी के, तो वो हाँ, लीवर की प्रॉब्लम हुई, लेकिन किस तरीके से? वो एक्सेस हो मतलब गया हो, उसमें उसमें क्या फ्लूइड एक्सेस हो गया हो। एक्सेस हो गया? हाँ, तो उसकी वजह से वो तो मैम आंसू। उसके मेरे लिए से मतलब सुबह मेरा भी आते हैं मैम। मैं भी जब घूमने जाती हूँ, वॉक के लिए जाऊंगी, तो आंखों में आंसू बहुत आते हैं, ठंड के कारण आते हैं, कैसे आ ठंड रहे के हैं। कारण, हाँ हाँ हाँ। तो मैम हम फिर आगे इसको बढ़ेंगे कंट्रोल क्या, करने के एक लिए मतलब एक करके ना हम सभी से ये देखने वाले हैं लीवर के, तब हम आगे देखेंगे कि ये यस उसका मैम। कारण क्या होता है। हाँ, यस मैम। governing free flow energy, liver can ensure free movement of key blood and body fluids। बॉडी फ्लूइड्स का भी फ्रीली मूवमेंट करना, ऊर्जा का फ्रीली मूवमेंट करना, और ब्लड का, एज वेल एज प्रिवेंट फ्रॉम द स्टैग्नेशन, और कहीं पे रुकावट न आने पाए, ये भी वो प्रिवेंट करता है। द फंक्शन ऑफ लीवर कीज गवर्निंग फ्री की फ्लो मेनली मैनिफेस्टेड फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अभी इसके क्या है? regulating key movements, when the liver functions normally in governing free flow। इसका मतलब क्या है? अब वो देखते हैं कि डायनामिक विल बी स्मूथ। अभी ये की कैसी होनी चाहिए, ये ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, ये इसकी डायनामिक कैसी हो, स्मूथ होनी चाहिए कि ब्लड एंड इंटरनल ऑर्गन्स विल बी इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ बैलेंस। अगर ये की जो है, ये ऊर्जा जो है, ये फ्रीली अगर मूव हो रही है, कहीं पे स्टैग्नेशन नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, तो हमारे सभी ऑर्गन्स जो है, सभी ऑर्गन्स बैलेंस स्टेट में होंगे। इफ देर इज अ डिसऑर्डर इन की फ्लो, अगर डिसऑर्डर है की फ्लो में, इट इट विल अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ द लिवर। फिर वो अफेक्ट करेगा, लीवर के फंक्शन पे भी अफेक्ट करेगा। जैसे कि हमने कल देखा था कि उसका रिलेशनशिप जैसे हार्ट से है, अगर हार्ट में गड़बड़ी हो गई तो लीवर में भी होगी, क्योंकि वो ब्लड का सप्लाई करते रहते हैं एक दूसरे को। तो उसके तो इसका इफेक्ट, अगर ये डिसऑर्डर है, उनके की फ्लो में अगर डिसऑर्डर है, तो इसका इफेक्ट लीवर पे होगा, बाकी ऑर्गन में डिसऑर्डर है तो। इन अंडर अ स्मूथ फ्लो ऑफ की will lead to stagnation of liver key, which can result in the pathological changes of stagnation of key।
तो ये जो है इससे क्या होगा, अगर ये पैथोलॉजिकली स्टैग्नेशन कहीं पे है तो इससे क्या होगा कि डिस्कम्फर्ट होगा, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, गांठें आ जाएंगी, लैटरल पार्ट्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन, दोनों साइड में कमर में दर्द वगैरह। इस तरह से अगर की स्टैग्नेशन पैथोलॉजिकली अगर वहां पे कुछ स्टैग्नेशन है लिवर की में, तो इस तरह से दिखाई देंगे। डिस्कम्फर्ट चेस्ट में होगा, ब्रेस्ट में होगा, और लेटरल पार्ट्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन, पीछे के साइड से। On the other hand, the over smoothing flow of ki will give rise the hyper activity. और ज्यादा अगर ये फ्लो अगर ज्यादा है तो क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी होगी लीवर की, और रिजल्ट्स इन द एडवर्स राइजिंग लीवर की। ज्यादा ही एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो उससे क्या होगा, एक्सेस हो जाने के कारण सिर में दर्द होना, चेहरा लाल लाल हो जाना, रेड रेड फेस हो जाना, आईज एकदम रेड हो जाना, एज वेल एज इरिटेबिलिटी। किसी भी कुछ भी, इरिटेबिलिटी मीन्स कुछ भी सुनना नहीं चाहेंगे, कुछ देखना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से इरिटेट, कोई बोलेगा तो इरिटेट होगा, बस मुझे नहीं सुनना है, ऐसे इरिटेबिलिटी। तो एक्सेस होने के कारण वो किसी का सुन ही नहीं पाएंगे, इरिटेट हो जाएगा उसको। तो इस तरह से ये रेगुलेटिंग की मूवमेंट। फिर ये जो लीवर जो है ये क्या करता है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है हमारे शरीर में। होम्योस्टैसिस मेंटेन, हमने सीखा ना कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है कि होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैसिस क्या है कि हमारी बॉडी में बैलेंस करके रखना, टेम्परेचर का हो, ग्लूकोज शुगर का हो। तो ये लीवर भी एक प्रकार से होम्योस्टैटिक करता है कि इसमें क्या है ना, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होती रहती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे कि हमें थोड़ा सा फीवर आता है ना, तो फीवर क्यों आता है हमें, तो वो स्टेजेस है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को खुद को रिजोल्व कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो उसको रिसोल्यूशन करने के लिए वहां पे कुछ तो घटित होगा ना। रिजॉल्विंग फाइब्रोसिस, अगर कहीं फाइब्रोसिस हो गया है, अक्यूट इन्फेक्शन आ गया है, एलपीएस टॉलरेंस, लीवर रीजनरेशन। तो इस तरह से लीवर का रीजनरेशन होता है। तो ये लीवर का होम्योस्टैसिस भी, स्टैटिक भी चलता रहता है। तो ये इस तरह से लीवर क्रोनिक इन्फेक्शन में वगैरह, सिरोसिस में एक अपने आप को हमेशा बैलेंस करता रहता है। तो ये होना चाहिए। जो बीच बीच में हमें बुखार वगैरह आता है तो हेल्दी लीवर के लिए ये सब कुछ होना चाहिए। हिपेटिक सेल्स, हमारे लीवर के जो सेल्स है, बाइल, अभी ये बाइल डक्ट जो ये है, हाँ, ये राइट लोब है। अभी ये लीवर का ये है राइट लोब, और ये है लेफ्ट लोब। और ये हिपेटिक बाइल डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है यहाँ पे, ये नीचे पैनक्रियाज है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हिपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल यहाँ पे आता है। तो इस तरह से ये है। तो इसके जो सेल्स है, हर हर ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होते हैं। तो ये इसके जो सेल्स है ये इसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, लीवर सेल्स। ये जो है ये लीवर सेल्स है, ये है लीवर सेल्स। हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल, ये पोर्टल वेन है, ये हेपेटिक आर्टरी है, ये बाइल डक्ट है, जिसमें से बाइल डक्ट जूस सिक्रेट होता है। तो ये बाइल डक्ट है। तो एक थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया कि हेपेटिक सेल होती है। इसकी जो सेल होती है लिवर की, वो होती है हिपैटिक सेल। अभी ये जो इम्यूनोलॉजिकल मेटाबॉलिक रोल्स ऑफ द हिपेटोसाइट्स, अभी ये जो हिपैटिक सेल्स है, ये इनका काम क्या क्या है। ये हिपैटिक सेल्स जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है,
जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आए हैं बॉडी में, जो भी हमने खाना खाया है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर हो, कुछ भी हो, ये एयर के थ्रू आया हो, कुछ भी हो, तो डिटॉक्सिफिकेशन करना करना ये इस हिपेटिक सेल्स का काम है। फिर एंडोटॉक्सिन रिमूवल, जो भी सेल के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होंगे उनको रिमूव करना, उसमें से बाहर फेंकना। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन प्रोडक्शन, जो भी माइक्रोब्स आए हैं तो उनको एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, जिससे कि वो उनको मार सके। इम्यूनिटी बढ़ानी है ना। अक्यूट फेज रिस्पॉन्स, जो भी अक्यूट फेज हो जाती है, क्रोनिक प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस वक्त रिस्पॉन्स देते हैं वो। क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन, कंप्लीटने कंपेलमेंट प्रोटीन प्रोडक्शन, एंटीजेंस का प्रेजेंटेशन करना, अल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन करना, ग्लूकोजन स्टोरेज करना, फिर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह ये सभी हिपैटिक सेल्स के काम है। हिपैटिक सेल हमारे लीवर में, मतलब लीवर इतना काम करता है, ये सभी काम लीवर करता है। प्रोमोटिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, अभी ये जो है ये की इज कमांडर ऑफ द ब्लड एंड ब्लड इज द मदर ऑफ द की। हमने कल देखा था ना कि वो जो है ये कमांडर है, ये जो है सॉरी, जैसे कि हार्ट को राजा कहा जाता है, एम्परर कहा जाता है। हार्ट क्या है? एम्परर है। और लीवर क्या है? कमांडर है। कमांडर सेनापति होता है ना, जो जंग लड़ी जाती है तो उसमें एक सेनापति होता है, और वो सेनापति का सभी सोल्जर्स को सुनना पड़ता है। जो भी ऑर्डर सेनापति देगा वो सोल्जर वो उसका ही सुनते हैं। तो उसी इसी तरह से हमारे बॉडी का कमांडर कौन है? तो लीवर है। तो ये की इज द कमांडर ऑफ ब्लड एंड ब्लड इज द मदर ऑफ की। when the liver functions normally in governing key flow, the circulation of blood and body fluids will be smooth. अगर ये सब कुछ फ्रीली चल रहा है तो वो स्मूथली हमारे बॉडी में सभी काम हो जाएंगे। इफ लीवर डिसफंक्शंस इन गवर्निंग फ्री कर्सिंग, इट विल लीड टू डिसऑर्डर ऑफ की डायनेमिक विथ डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अगर डिसफंक्शन हो गया लीवर में तो ये स्मूथली नहीं चलेगा, सभी ब्लड जो है इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा सर्कुलेशन में। अंडर स्मूथिंग फ्लो ऑफ लिवर की will lead to stagnation of liver key, blood stasis, which manifests a mass in the abdomen with the fixed shape tumors and amenorrhea। तो जब भी कहीं पे अंडर स्मूथिंग फ्लो ऑफ लीवर की विल लीड टू स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की, ब्लड स्टेसिस। अगर कहीं पे स्टैग्नेशन हो गया, फिर स्टैग्नेशन अगर हो जाता है लीवर की का, तो ब्लड स्टेसिस हो जाता है। ब्लड के छत्ते वहां पे पड़ जाएंगे ऐसे, और वो ब्लॉक हो जाएगा, फिक्स शेप। फिर उससे ट्यूमर्स बन जाते हैं। फिर एमनोरिया हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, एन overly smoothing flow of liver will give rise to hyperactivity of liver key. It will force blood to go upward and lead to bleeding, such as hematemesis, hematopsis। अगर ये जो बहुत ज्यादा ही हाइपर एक्टिव हो गया तो ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लीडिंग होता है। फिर हिमैप्टिसिस होता है। लीवर गवर्न्स फ्री फ्लो की, डिस्टर्बिंग बॉडी फ्लूइड्स मेटाबॉलिज्म, कॉजिंग पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, डैम्पनेस, फ्लेम एंड फ्लूइड रिटेंशन। ये जो डिस्टर्ब फ्री फ्लो, लिवर्स गवर्निंग, besides the abnormality of the liver's governing free flow, अगर abnormality है governing free flow में, तो it leads to disturbance of body fluids। तो इससे क्या होगा
कि बॉडी फ्लूइड्स जो बह रहे हैं वो बॉडी फ्लूइड्स में जो मेटाबॉलिज्म है उस पे इफेक्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट हो, कॉजिंग पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। फिर इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आ जाएगा तो फिर डैम्पनेस हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अगर लीवर में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो अलग अलग से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्टैग्नेशन हो जाए तो ट्यूमर्स हो जाएगा, ट्यूमर होगा, एमनोरिया होगा, क्लॉट्स हो जाएंगे। अगर ज्यादा ही ब्लीडिंग फास्ट चल रहा है, ज्यादा ही हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गया है तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन सर्कुलेशन ब्लड का सर्कुलेशन और बॉडी फ्लूइड्स। अभी इमोशंस, इमोशंस कैसे रेगुलेट करता है ये? इट रेगुलेट्स इमोशंस बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ की। Liver functions normally in governing free coursing. Key dynamic will be smooth as well as blood circulation. अगर ये स्मूथली एनर्जी चल रही है तो हम वो आदमी शांत होगा, उसका मूड भी अच्छा होगा। लेकिन इसमें अगर डिस्टरबेंस हो जाए, इसके फंक्शंस में गड़बड़ी हो जाए, इनसफिशिएंट इन गवर्निंग फ्री फ्लो, तो इसके इमोशंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और इमोशंस डिस्टर्ब हो जाने के कारण इसका फ्लो ऑफ की, लीवर की, ये कंजेस्टेड हो जाएगा, मूड चेंजेस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएगा। कोई व्यक्ति एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेस रहता है हमेशा, तो इसका कारण है कि उसकी जो लीवर की जो है वो कहीं पे डिस्टर्ब है। तो ये हुए इमोशंस। फिर रिलेशनशिप्स, लिगामेंट्स पे लीना जी, एक्सेस एंगर लीवर एक्सेस होगा, लीवर इन होगा, डिफिशिएंट होगा या एक्सेस होगा? अगर एंगर ज्यादा है तो? एंगर ज्यादा है मतलब एक्सेस एनर्जी है, डेफिशिएंट एक्सेस एनर्जी है। ओके। Liver correspond anger in emotion. Anger is the reaction of the body to the outside of information, outside information. ये एंगर क्या दिखा रहा है, बाहर दिखा रहा है। एंशियंट चाइनीज बिलीव्ड दैट एंगर वाज नॉर्मल इमोशन। वो सोचते थे कि एंगर जो है ये नॉर्मल इमोशन है, इट इज नॉर्मल रिएक्शन टू बी एंग्री, बट इट हेल्प्स लीवर टू डिस्पर्स स्मूथ एंड रेगुलेट। मतलब क्या है ना कि हमारे पास अगर ज्यादा ज्यादा एनर्जी वहां पे बन गई है तो वो किसी ना किसी प्रकार से बाहर पड़ी निकलेगी ना। वो बाहर तो उसको निकलना है, तो वो बाहर किस तरह से निकलती है, तो वो एंग्री हो जाता है वो आदमी थोड़े देर के लिए, और भड़ 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 कुछ तो बातें करेगा, और वो बातें करने के बाद वो सब ओमिट कर देगा, वो एनर्जी सब बाहर आ तो जाएगी। एक्सेस यानी कि एक्सेस है, यानी कि हाँ एक्सेस हाँ है ना फिर इन हाँ हाँ लीवर की एनर्जी एक्सेस हो गया। हाँ। इट हेल्प्स द लीवर टू डिस्पर्स स्मूथ एंड रेगुलेट। तो इससे क्या होगा कि वो स्मूथ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है ना। वो गुस्सा करता करता है फिर वो शांत हो जाता है। However, sudden anger and constantly being in bad mood is easily damaged. लेकिन अगर सडन कुछ हो गया, सडनली वो एंग्री हो गया, एंगर उसका बढ़ गया, और कॉन्स्टेंटली बीइंग इन बैड मूड, और हमेशा वो अगर बैड मूड में ही रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका लीवर डैमेज है, डैमेज हो गया है उसका लीवर। देयरफॉर देयर इज अ सेइंग इन स्यू वेन इन टैंक, इसमें लिखा हुआ है कि रेज इंजुरीज द लीवर। मतलब ज्यादा गुस्सा करना ये अपने लीवर के लिए इंजुरियस है, अच्छा नहीं है। यस लीना मैम। मैम दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा? हाँ, करना है या नहीं?
आप बताओ। मेरे हिसाब से तो हो ही रहा, जितना हो रहा है ठीक है। ओके, हम तो ज्यादा कहते हो हैं जाता है नहीं ज्यादा हो लीवर जाता है खत्म हो ना, गया सारा। हाँ ज्यादा हो जाता है कभी कभी तो इसको तो हमें खत्म करना है।